हे हेलो एवरीवन, दिस इज अर्शी सैफी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो ये वो दिन है जब 6 मंथ का शूट करवाकर इल्मा हिबा घर चली गई थी और शाम को मैं अपने बच्चे को लेकर नीचे आ गई। और अलाइजा ने आज वही जीन्स पहनी है जो उसके लिए हिबा लेकर आई थी और ये इतनी प्रिटी लग रही है ना, इसमें मैं बहुत दिन से सोच रही थी इसके लिए जीन्स लेने का। और इस झूले पर ये इतना इंजॉय कर रही है और इसका खाना भी मैंने बनाया था। ये बनाई है मैंने इसके लिए कैरेट प्यूरी जो मैं इसको खिला रही हूँ और ये उसने बहुत ही दिल से खाया। कैरेट को स्टीम करके उसको ग्राइंड किया है और ये गाजर के हलवे के लिए थोड़ी सी और कैरेट ले ली है। वड़ा पाव के लिए सामान लेकर मैं जा रही हूँ ऊपर, बहुत सारी वॉक कर ली इसके साथ। अब इसको बाहर लाए बगैर ना मेरा भी दिल नहीं लगता। और ये देखो, अपनी कुक से ही मैंने सारी गाजर ग्रेट करवा ली थी और वड़ा पाव की सारी प्रिपरेशन में मैंने उनकी हेल्प कर दी थी। और ये देखो, ये बहुत ही इजी और लजीज से वड़े बन रहे हैं जो अभी इसके अंदर जाएंगे बेसन के साथ। और ये जो चटनी देख रहे हो ना आप, ड्राई गार्लिक चटनी है। ये जो ड्राई वाली चटनी होती है ना वड़े पाव के साथ, वो वाली ये रेडीमेड ही आती है। तो ये रेडीमेड मंगवा ली है ताकि थोड़ा सा हमारा वो बच जाए। यहाँ पे बन गए हैं हमारे वड़ा पाव, बताना कैसे दिख रहे हैं। सुबह मैंने जो उसको स्टीम करके कैरेट खिलाई थी, अभी भी मैं वही उसको स्टीम कर रही हूँ कैरेट को। और यहाँ पे देखो गाजर का हलवा भी चढ़ गया है। और यहाँ ये बाप बेटी बहुत ही क्यूट हरकतें करते हुए बहुत हंसा रहे थे इसको, नहीं बहुत हंस रही थी। तो जी बस एलाइजा की कैरेट प्यूरी भी बन गई है और मैं ट्राई करती हूँ कि दिन में मैं इसको एक ही फूड खिलाऊं। फिलहाल मैं ऐसा कर रही हूँ। और ये जो पार्सल आया है इसमें क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने इसके छोटे मोटे टॉयज के लिए ये बास्केट मंगवाई थी अमेजोन से और ये देखो इसको भी उठा दिया इसमें। और ये गाजर का हलवा भी रेडी है तो हम दोनों ने खाया। तो जी हो गया है अगला दिन और आज मैंने इसके लिए बनाई है बनाना प्यूरी और इसी का फॉर्मूला डालकर बनाई है। तो इसको बहुत पसंद आया और ये बहुत ही चटकारे ले लेकर खाए इसने। और ये है हमारा ब्रेकफास्ट। तो जी हम सह परिवार ने नाश्ता पानी कर लिया है। अब मुझे इसको नहलाना है और ये पूरा जो रूम देख रहे हो ना फैलावा, इसको समेटना है। और अगर मैं ये ना करूँ तो मेरा दिल ही नहीं लगता। मतलब मैं अगर कितनी भी थकी हुई हूँ ना, मुझे बच्ची के भी 1000 काम होते हैं लेकिन फिर भी मुझे सारा कुछ समेट कर ही सुकून मिलता है। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ समेट दिया है और मुझे पता है हर लड़की के साथ यही कहानी है। इस व्लॉग में मैं काफी चीजें आपको बताने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ, मेरा रूटीन विद एलाइजा। चलिए, ये मैडम भी रेडी हो गई और मैंने देखा कि मेरा एक और पार्सल आया है। इसमें क्या है मैं दिखाती हूँ। ये है मैंने मंगाया स्टीमर, मतलब अभी मैं बताती हूँ क्या है। और देखो मैं इसको खोल ही रही थी कि मेरा एक और पार्सल आ गया। इसमें मैंने कुछ मंगवाया है, वो भी मैं दिखाती हूँ। चलो सब साथ साथ दिखाती हूँ। तो ये है जी बेबी फीडिंग सेट, जिसमें मुझे मिली है एक प्लेट जो कि वैक्यूम वाली है, जिसमें हम इसकी हाई चेयर पर इसको लगा देंगे और वो इधर उधर नहीं हिलेगी जब वो खुद से खाना शुरू करेगी। और इसके साथ 2 स्पून आई है, एक स्पून है, एक फॉक है और बहुत अच्छी क्वालिटी है, सिलिकॉन के ये हैं क्योंकि वो जब खाना खुद से शुरू करेगी ना तो वो उसको मुंह में नहीं लगेगा इसीलिए। और ये बहुत ही क्यूट सा एक सिपर है जब वो खुद से पानी पीना शुरू कर देगी। और ये एक बाउल है जो जब ये खुद से खाना शुरू करेगी ना, तब के लिए है। अभी तो मैं खुद उसे खिलाती हूँ। और मुझे पता है जब बच्चे खुद से खाना सीखते हैं ना तो कितने ही प्रिकॉशंस ले लें पेरेंट्स, लेकिन बच्चे जब खाते हैं ना तो फिर गिराते हैं, मैस फैलाते हैं। इसमें सिलिकॉन का ये बिब है और ये एक लिट आया है एक्स्ट्रा जो आई थिंक इसके लिए है। सिपर में ऐसा लगा दो और शायद स्पून डाल देंगे इसके साथ, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया। आप मुझे बताना मैं ठीक जा रही हूँ कि नहीं। आई थिंक ऐसा ही है। इसका नॉन स्लिप मटेरियल ना बच्चों के लिए एकदम बढ़िया है क्योंकि वो चीज़ें गिराएंगे नहीं जब वो खाना खाना शुरू करेंगे। और ये फॉग भी बहुत अच्छा क्वालिटी का है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं। कलर मुझे बहुत पसंद आया था इसका। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग देख सकते हैं। और ये स्टीमर मैंने मंगवाया है क्योंकि मुझे इसके लिए वेजिटेबल्स और फ्रूट को स्टीम करना होता है। और मैंने दिखाया था ना, मैं कटोरी में कर रही थी जब मैं गाजर का हलवा बना रही थी, तो वो ना बहुत ही ज़्यादा मैसी हो जाता था। तो ये मैंने स्टीमर मंगवा लिया है। फिलहाल मैं केक भी खा रही हूँ, ये कल का केक है और इल्मा हिबा को देना ही भूल गई थी, इतना सारा केक था। खैर ये स्टीमर के कुछ पार्ट हैं जो नीचे लगेंगे उसके, ताकि किसी भी कढ़ाई में ये आराम से स्टैंड हो पाए। बेसिकली ये वो है। तो ये बहुत ही ईजी था, मुझे लगा पता नहीं कैसे लगेगा, मैं कोई वीडियो देखूँ, लेकिन मैंने अपना दिमाग चलाया तो चल गया और ये आराम से स्टैंड आउट हो गया। और ये देखो अभी मैंने फिलहाल ऐसे ही रख कर दिखाया है कि इसकी हाई चेयर पर मेरी ये सारी चीज़ें रख दी हैं। जब ये खुद से खाना सीखेगी तो इस तरह कुछ इसकी चीज़ें रखी होंगी और मेरी बच्ची खुद से खाएगी। ये छोटी छोटी चीज़ें यार बहुत खुशी देती हैं। और यहाँ पे एलाइजा के लिए मैं मूंग की दाल बना रही हूँ। फिलहाल मैंने उसको सिर्फ मूंग की दाल से ही इंट्रोड्यूस किया है, कोई और दाल मैंने नहीं खिलाई है। ये ग्लास का छोटा सा कंटेनर है जिसमें मैं उसको दाल सर्व करती हूँ, जो ठीक रहती है। और अगर बचा भी देती है ना तो मैं वो बंद करके उसका लिड और उसको फ्रिज में रख देती हूँ नेक्स्ट यूज़ के लिए। इनके साथ साथ हमें भी खाना खाना होता है, ये मुझे याद है। तो मैं बना रही हूँ आज पुलाव, मटर पुलाव बना रही हूँ जैसा कि मैं घर पे बनाती थी अपने मायके में। बड़ा टेस्टी सा एकदम, मेरे अब्बू को बहुत पसंद था ये वाला मटर पुलाव और इसीलिए उस दिन इल्मा हिबा के हाथ मैंने अम्मी अब्बू के लिए मटर पुलाव बनाकर भेजा था यहाँ से। साथ ही मैंने बनाई है ये लहसुन वाली चटनी। यहाँ पे पानी भी बॉईल कर रही हूँ मैं उसके फॉर्मूला के लिए। और ये रेडी है गर्मा गर्म हमारा मटर पुलाव, बहुत अच्छा बना था। ये फिलहाल नेक्स्ट डे हो गया है। इसको यहाँ पे पापा बिठा रहे हैं इसकी हाई चेयर पे और मैंने यहाँ पे पराठे और चाय बना दी है विद अचार। एंड बाय द वे ये हमारा ब्रेकफास्ट
ब्रेकफास्ट है और ये मेरी नोनू का ब्रेकफास्ट है। बस वही लूप में चलती हुई मेरी ज़िंदगी के अब मैंने इसको ये कपड़े पहनाए थे कल, अब वही सारी चीज़ें करी थी, अब ये मैं आज इसको ये पहना रही हूँ। ये इसके लिए हिबा लेकर आई थी जीन्स के साथ, ये वाली टॉप मैंने दिखाई नहीं थी और ये जो डेकोरेशन है ना गाइस, ये उस दिन से एज़ इट इज़ लगी हुई है। मेरा निकालने का मन ही नहीं कर रहा है इसको। बस अलाइज़ा को फीड करवा के मैं यहाँ पे इसकी लोरी सुन रही हूँ। मतलब मैं इसको लोरी क्या सुनाऊँगी, ये मुझे लोरी सुनाती है। बिल्कुल ऐसे गाती है, मतलब तो मेरे को खुद ही नींद आ जाती है। मैं सोचती हूँ कि पता नहीं मैं इसे सुला रही हूँ या ये मुझे सुला रही है, बट ये अभी सो गई है फ़िलहाल। और ये इल्मा हिबा की क्रिएटिविटी मैंने यहाँ पौधे में लगा दी है, अलाइज़ा का नाम पूरा इस तरह। और ये ना हमारा नहीं लगता रूम, ये पूरा का पूरा रूम अलाइज़ा का लगता है। हम तो यहाँ ऐसे ही रह रहे हैं। फ़िलहाल उसके पापा को कहीं निकलना है काम से, तो उनकी शर्ट में प्रेस कर रही हूँ। और ये देखो, मतलब पापा बाय करने के लिए बोलते हैं कि आ जाओ इसको लेकर, लिफ्ट तक छोड़ो मुझे, और लिफ्ट जब तक ऊपर आएगी तो वो बिल्कुल लाड करते हैं अपनी बेटी को और यहाँ पे प्यारा सा बाय बोल देते हैं। अब मुझसे ज़्यादा वो उससे प्यार करते हैं, बट ये देख के मुझे अच्छा लगता है। और मैं भी यहाँ पे सारे काम से निपट गई हूँ और अब मुझे एक वॉइस ओवर निपटाना है। और मैं बोल ही रही थी कि मुझे वॉइस ओवर निपटाना है, तो ये मैडम उठ गई। मतलब ये सो गई थी आराम से पापा को बाय बोलने के बाद, बट ये अब उठ गई हैं, तो अब मैं इसके हिसाब से चलूँगी क्योंकि आप मम्मा की जान हो। और यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही हूँ आलू की कतली, एकदम बिना पानी वाली टमाटर की आलू की कतली जो मैं घर पे बनाती थी। और ये देखो इसको लिए मतलब थोड़ा सा कम मैनेज भी कर रही हूँ और ये सब कुछ हो गया है। मैंने इसको स्ट्रॉलर में इसको सामने बिठा दिया था इस तरह, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ चावल भी, और मेरा काम हो जाता है। मतलब मैं इसको इस तरह बिठा देती हूँ, मुझे देखती रहती है और मैं अपना काम भी करती रहती हूँ। और इस चीज़ में ना ये स्ट्रॉलर मेरे इतना काम आता है, मतलब इसकी सारी चीज़ें मुझे इतनी काम आती हैं। और ये स्ट्रॉलर पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं ना, तो ये बहुत काम की चीज़ है। मेरी बेटी का तो ये गिफ्ट था ननिहाल से। देखो बातें करते करते यहाँ पे चावल भी बन गए हैं, जो कि मैं पसा कर बनाती हूँ चावलों को पानी निथार के इस तरह। और यहाँ पे ये बहुत ही टेस्टी लजीज सी आलू की कतलियाँ रेडी हैं। आप मुझे बताना कौन कौन इस तरह बनाता है अपने घर पे। और ये वाली आलू की कतली ना मुझे चावल के साथ ही पसंद है, रोटी से मुझे उतनी पसंद नहीं आती। वैसे मैं चावल लवर ही हूँ, रोटियाँ मुझे उतनी नहीं अच्छी लगती, पता नहीं क्यों मेरी बॉडी में ब्लोटिंग हो जाती है। और ये देखो मेरी बच्ची इतनी सब्र से बैठी हुई है यहाँ पे, मुस्कुरा रही है, खेल रही है। उसको पता है कि मम्मा कुछ कर रही हैं और वो मेरे सामने ही है, तो मैं सब्र से एकदम आराम से प्यारी बच्ची की तरह बैठी रहूं। और यहाँ देखो इसका मैं दूध भी बना रही हूँ, मेरा खाना भी रेडी है, थोड़ी सी दही भी लिया है मैंने साथ में। अच्छा जी, खाना पीना खाकर हो गया है, डायपर बदलने का टाइम भी हो गया है। तो इसमें डायपर खत्म हो गए थे तो मैंने वापस से रिफिल किए। इसमें मैं इस तरह डायपर बाहर निकाल कर रखती हूँ, एक वेट वाइप का पैकेट भी रख देती हूँ ताकि मुझे ईजी टू एक्सेस हो। ये आयरन की इसकी दवाई है। एक मैंने ना ड्रॉर यहाँ पे मेरी थी, ये ड्रॉर फिलहाल मैंने इसकी बना दी है। सारी चीज़ें इसकी इसमें होती हैं, हर चीज़ जो डायपर बदलने के लिए चाहिए होती है। तो ये मेरा डायपर स्टेशन है यहाँ पे बेसिकली। और यहाँ देखो हम आराम कर ही रहे थे कि ये मेरे ऊपर गिर गया यहाँ पे छूट के दीवार से। मतलब मैं इसको हटाने नहीं वाली थी, मैं नहीं हटाने वाली थी, तो ये खुद ही गिर गया है इस तरह। और ये इतना प्यारा सजाया था इल्मा हिबा ने, तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था इसको हटाने का, पर ये खुद ही निकल कर गिर गया, तो फिर मैंने छोड़ दिया। और यहाँ देखो मेरी बच्ची का हाथ कितना सुंदर लग रहा है। अच्छा, मैंने यहाँ पे खाना बनाना है इसके लिए, तो ये एप्पल पील करके ये स्टीमर पे रख दिए हैं। और ये इतना आराम से बंद हो जाता है इस तरह। कढ़ाई में थोड़ा सा पानी रखकर मैं इसको रख देती हूँ और ढक देती हूँ। बस जब तक इसके एप्पल स्टीम हो रहे हैं मैं इसको थोड़ी सी वॉक करवाऊंगी। और देखो इसकी चेयर मैंने यहाँ पे रख दी है, जो कि एकदम परफेक्ट आ गई है। थोड़े से सोफे को मैंने खिसका दिया है, सोफे की सेटिंग भी मैंने थोड़ी सी चेंज की है ताकि मुझे स्ट्रॉलर को थोड़ी जगह मिले। और यहाँ पे मैं विटामिन सी लेते हुए, और ये जो दिन है ना, ये है शब बारात का दिन। और ये वाला सूट मैं लेकर आई थी आप ही से, उसके सैफी कलेक्शन में से, और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। और आज शब बारात है, तो ये मैं बहुत दिन के बाद डाल रही हूँ, मुझे पता है मुझे नहीं मिलता टाइम यार। और ऊपर से ये जो ब्लॉग था ये पूरा वॉइस ओवर के साथ मुझे आपको देना था। और ये देखो दुपट्टे की क्वालिटी कितनी अच्छी है। फिलहाल यहाँ पे स्टीम कर रही हूँ मैं आज उसके लिए स्वीट पोटैटो, पापा के लिए बना रही हूँ पराठे अलाइजा के, और बना रही हूँ पापा के लिए चाय। स्वीट पोटैटो मैंने इसको पहली बार ट्राई किया है, तो इसको इतना खास पसंद नहीं आया। अभी तक मैंने एक ही बार खिलाया है, तो ये खा नहीं रही है। मैं इतनी मेहनत से बना के लाई हूँ। खैर मेहनत से मैंने अपना कमरा भी रेडी कर दिया है आज इबादत के लिए। पहले मैंने यहाँ पे लगाया था, आपको याद है पिछले साल, फिलहाल मैंने यहाँ पे लगाई है क्योंकि ये सोफे की वजह से। बस फिर इसको खिला पिला कर सुलाया और मैंने पढ़ी मगरिब की नमाज। और ये देखो मेरी चूड़ियाँ कितनी प्यारी लग रही हैं, और ये सारी चूड़ियाँ अलग अलग हैं। कुछ मैंने इल्मा से ली थी, कुछ मैं घर से लेकर आई थी, कुछ इस तरह। फिर मैं बाहर आ गई थी। बाहर मैं आई हूँ फ्रूट्स लेने, अवाकाडो लेने, क्योंकि अवाकाडो भी मुझे अलाइजा को ट्राई करवाना था, और लेने थे अगले दिन के लिए फ्रूट्स, क्योंकि रोज़ा रखना है कल का, उसी के लिए मैं पपीता भी देख रही हूँ। और मैंने यहाँ पे लिया है पाइनएप्पल भी। और यहाँ पे मेरी इबादत की रात बहुत स्मूथ निकलती हुई, क्योंकि मेरी बच्ची ने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया। वो आराम से खा पी कर सो गई थी। वो उठी बिल्कुल सुबह, जब मुझे सहरी बनानी थी अपने लिए, तो मुझे उसके लिए दूध भी बनाकर मैं उठी हुई थी, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। आराम से इबादत की पूरी रात, बहुत मज़ा आया। और यहाँ मैंने अपने लिए बनाए हैं जवे
सी वही है, थोड़ी सी मटर वटर डाल के अच्छे से। हीरो भी उठ गए थे तो उन्होंने कहा मुझे भी दे दो, मैं सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा, तो मैंने उनके लिए भी बना दी थी और मैंने थोड़ा सा पाइनएप्पल भी खाया। फजर पढ़कर अब मुझे मिला सुकून, अब मैं सोने वाली हूँ। वैसे नॉर्मली डेज़ में मैं जल्दी उठ जाती हूँ, बट हीरो ने मुझे यहाँ पे 10 बजे तक सोने दिया क्योंकि मैं रात भर की जगी हुई थी और वो ले गए थे इसको, सुबह ही दूध पिलाया उन्होंने। और आज मैंने इसके लिए पंपकिन प्यूरी बनाई थी। और जी मैं यहाँ पे रेडी हूँ, रोजे से हूँ, सारा काम जो है निपट गया है और ये भी सो गई है। इतना सुकून मिल जाता है जब ये सो जाती है। और ये देखो सो गई है बोल रही थी, उठ गई है ये। फिलहाल इसको दूध पिला रही हूँ, उसके पापा के लिए खाना रेडी कर दिया है। मेरा तो रोज़ा है, मैं पढ़ रही हूँ ज़ोहर। और ये चूड़ियों से ना मैं ऑब्सेस्ड हो गई हूँ, इतना प्यारा लग रही है ये चूड़ियाँ। और ये सूट बताओ कैसा लग रहा है। मैंने कुर्ती ली थी, सिर्फ इसका पजामा और दुपट्टा मैंने बनवाया था। हीरो ने यहाँ पे सामान मंगवा दिया है। ये है सामान कस्टर्ड के लिए, कस्टर्ड बनाना है मुझे आज इफ्तार के लिए, तो मैं कस्टर्ड की तैयारी कर रही हूँ। कस्टर्ड आपने देखा होगा, मैंने पहले भी बताया था कि मैं कैसे बनाती हूँ। सारे फ्रूट्स वगैरह काट के कस्टर्ड पाउडर को मिलाकर एक अलग से दूध में, गर्म दूध में, और फिर मैं उसको सारे दूध में मिला देती हूँ बस, और कुछ नहीं करना होता इसमें। चीनी वीनी डाल लो थोड़ी सी। और ये देखो केक वाला जो एलाजा था ना, अभी तक ही मैंने फेंका नहीं है, मेरा मन ही नहीं किया। और हम कहाँ जा रहे हैं, मतलब मैं कस्टर्ड बना रही थी और अचानक ही मेरा मन बन गया कि यार मन नहीं कर रहा है, चक्कर आ रहे हैं, हम बाहर लेके चलो इफ्तार के लिए। तो हीरो लेकर आ गए हैं बारबेक्यू नेशन, यहाँ पे इफ्तार करूँगी मैं। उनके डिनर में अभी टाइम था, मतलब चीज़ें होने में, तो उन्होंने मुझे रोज़े के लिए इतना स्वीट थे कि मुझे फ्रूट्स दे दिए थे उन्होंने कि आप इससे रोज़ा खोल लो। और यहाँ पे टाइम हो गया था रोज़े का, तो हीरो ने मुझे पहला बाइट खिलाया। और ये देखो ये मेरी फेवरेट है यहाँ पे पालक चाट और ये कॉर्न्स। एंड गाइज रमज़ान आ रहे हैं, आपको रमज़ान बहुत मुबारक हो। जब आप ये व्लॉग देखोगे शायद पहला रोज़ा होगा, या फिर मैं 18 तारीख को ही डाल दूंगी, देखती हूँ। इतना दिल खुश महीना होता है ना ये, बहुत अच्छा लगता है, बहुत दिल लगता है। खैर पहले की तरह नहीं जब सबके साथ हुआ करती थी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा ब्लड टेस्ट हो रहा है क्योंकि मुझे पता नहीं बॉडी में ब्लोटिंग हो जाती है, कभी मैं बिल्कुल स्लिम ड्रिम लगती हूँ, कभी मैं बहुत मोटी लगने लगती हूँ। तो मुझे डॉक्टर ने थायराइड के टेस्ट के लिए बोला था, तो मैं वही करवा रही थी बस। और यहाँ पे हम कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे हम आप ही के यहाँ जा रहे थे, एकदम अचानक ही प्लान बना के चलते हैं। और वहाँ पे इतनी बातें की हमने ना, आप ही ने कोई व्लॉग बनाया ना, मैंने कुछ शूट किया। फिलहाल हम घर आ गए थे, नेक्स्ट डे है ये। और मैं सच बता रही हूँ, ये प्रिपरेशन मैंने मिक्स वेज के लिए की थी, बट मुझे रोटियां ना बनानी पड़े इसलिए मैंने दम बिरयानी बना दी। वेज दम बिरयानी बना दी और ये इतनी टेस्टी बनी थी, क्या बात है अर्शी। और ये है नेक्स्ट डे जब हम नीचे उतरे थे धूपी लेने, और ये देखो इतना क्रॉस बना हुआ था, पता नहीं कौन सा रॉकेट होकर गुजरा है। और एक क्रॉस इधर बना हुआ था और एक क्रॉस उधर बना हुआ था, पता नहीं उस दिन क्या हुआ था, मुझे बताना आप इंडिया में। खैर ये 12 मिनट का कंप्लीट वॉइस ओवर वाला व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। मैं कुछ नहीं बना पा रही हूँ इसलिए मैंने ऐसा बनाया, आप बताना कैसा लगा और सब्सक्राइब करके जाना। बाय।